बात कर रहे थे हम लोग कंसेंसस एल्गोरिथम्स के ऊपर पिछले लेक्चर के अंदर। इसी बात को अभी मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बिलाशुबा इस वक्त अभी तक कम से कम 100 से ऊपर कंसेंसस एल्गोरिथम्स आ चुके हैं। हम इस कोर्स के अंदर जो मेन कंसेंसस एल्गोरिथम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। 8 हम कर चुके हैं, 3 अभी हम मज़ीद करते हैं, तो 11 जो मेन एल्गोरिथम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जिसको हम पीओवी कहते हैं। इस निज़ाम में भी बजाय इसके कि सारे पैसे कंप्यूटर के महंगे आलात पर लगा दिए जाएं, सारिफ अपने सिक्के एक ऐसे पते पर भेजते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। ऐसी नामालूम जगह पर सिक्के भेजने को जलाने से तजवीज़ दी गई है, जिसे हम बर्न कहते हैं। जैसे ही सारिफ सिक्के भेजते हैं तो उसे गैर मखसूस इंतखाब के अमल के मुताबिक जिंदगी भर के लिए इस निज़ाम पर माइन करने की एहलियत मिल जाती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप कराची क्लब की या किसी क्लब की मेंबरशिप खरीदते हैं, आप पैसे देते हैं, वो पैसे उनको मिल जाते हैं, पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको एहलियत मिल जाती है, एक आपको एडमिशन का एक्सेस मिल जाता है ज़िंदगी भर के लिए उस क्लब का। बिल्कुल इसी तरीके से आप कुछ पैसे देते हैं और पैसे वहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बदले में आपको एहलियत मिल जाती है कि आप उस नेटवर्क पर माइन कर सकें, वैलिडेट कर सकें और उस निज़ाम की मदद कर सकें। माइनर्स इस निज़ाम की मकामी करेंसी के साथ-साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तरीका ख़ास तौर पर इस बात पर मुनहसिर है कि इस निज़ाम को किन बुनियादों पर खड़ा किया गया है। सारिफ जितने ज़्यादा सिक्के जलाएगा, उतने ही उसके अगले ब्लॉक माइन करने के लिए इख्तियारात मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वक्त के साथ-साथ और सिक्के जलाने पड़ते हैं ताकि लॉटरी में मुंतखब होने के इम्कानात बढ़ते चले जाएं। प्रूफ ऑफ बर्न एक दिलचस्प मुतबादिल कंसेंसस एल्गोरिथम है, लेकिन ये बिलावजह बहुत से वसाइल को ज़ाय करता है। इस पर एक तनकीद ये भी की जाती है कि इसमें माइनिंग की एहलियत सिर्फ उन लोगों को हासिल हो जाएगी जो ज़्यादा पैसा जलाने के लिए तैयार हैं। स्लिम कॉइन वो इकलौता कॉइन है जो कंसेंसस के लिए प्रूफ ऑफ बर्न की टेक्निक को इस्तेमाल करता है। स्लिम कॉइन को पेयर कॉइन की बुनियादों पर खड़ा किया गया है। ये कॉइन प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ बर्न तीनों के मजमूए को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल में नहीं आया है। अगले में बात करते हैं प्रूफ ऑफ सोशल इम्पैक्ट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये दोनों कंसेंसस एल्गोरिथम्स हैं जो मैंने खुद बनाए। ये पब्लिश के लिए जर्नल पेपर्स में भेजे हुए हैं। जब ये पब्लिश हो जाएंगे तो इनके पेपर मैं आपसे जरूर शेयर कर लूंगा। प्रूफ ऑफ सोशल इम्पैक्ट के अंदर हम किसी भी शख्स की कंट्रीब्यूशन देखते हैं माशरे के अंदर, उसने माशरे के लिए क्या काम किया है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो इस वक्त पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी प्रूफ ऑफ सोशल इम्पैक्ट के हिसाब से शायद अब्दुल सत्तार एधी हों, शायद डॉक्टर अब्दुल बारी हों जिन्होंने इंडस हॉस्पिटल बनाया, शायद डॉक्टर अमजद साकिब हो जिन्होंने अखवत फाउंडेशन बनाई। हम किस तरीके से एक माशरे के अंदर क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी भी शख्स की कंट्रीब्यूशन को, और उसको हमने यहाँ पे प्रूफ ऑफ सोशल इम्पैक्ट का नाम दिया है। होता क्या है, अपने हमारे माशरे के अंदर हम तमाम लोगों को बराबर कर देते हैं। कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, ज़ाहिर बात है तमाम लोग बराबर नहीं है। किसी की एजुकेशन का फ़र्क है, किसी के एक्सपीरियंस का फ़र्क है, कोई अपनी ज़िंदगी त्याग चुका है इसी काम के लिए, और कोई बंदा सिर्फ यूट्यूब की एक वीडियो देख के आके उसके ऊपर बात कर रहा है, और दोनों में फ़र्क होना चाहिए। इसी फ़र्क को क्वांटिफाई करने के लिए एक कंसेप्ट एल्गोरिथम मैंने बनाया है, जो कि अभी पब्लिकेशन के मरहले के अंदर है। ये पब्लिश हो जाएगा तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। दूसरा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये बात हो रही है सेंसस के ऊपर। इसके सेंसस में मैंने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में, उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि किस तरीके से हम कंसेंसस के थ्रू ब्लॉकचेन के ऊपर किसी शख्स की आइडेंटिटी प्रूव कर सकें। आपने अपना शनाख्ती कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड वगैरह है, आप जमा करवा दें तो फिर ब्लॉकचेन के ऊपर। अब दुनिया में किसी भी आपको वेरीफाई करना है तो वो ब्लॉकचेन से खाली वेरीफाई कर ले कि जी आप मिसाल के तौर पे ज़ीशान उस्मानी है या नहीं है। आपको हर जगह बार-बार पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बेफ़ाम सारी चीज़ें जमा ना करानी पड़े। अब आप देखिए इंडिया के अंदर रिसेंटली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एग्रीमेंट आया है सीएए के नाम से, उसने कितना लोगों को परेशान किया है। अगर हमारे पास ब्लॉकचेन सिस्टम होता जहाँ पे तमाम लोगों की आइडेंटिटी इस बात से साबित हो सकती कि आया वो इस मुल्क के शहरी है या नहीं, तो हम तमाम मुश्किलात से बच सकते थे। खैर ये एक छोटा सा तारुफ था कंसेंसस एल्गोरिथम्स का। कंसेंसस एल्गोरिथम्स क्या है, हमें किस तरह एग्रीमेंट करने में मदद देते हैं, कंसेंसस एल्गोरिथम्स की मेन टाइप्स कौन सी हैं, और किस तरीके से ये लोग मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं, इन पे की जाने वाली तनकीद कौन सी है, और किस तरीके से नए एल्गोरिथम्स आ रहे हैं ताकि पुराने एल्गोरिथम्स के ऊपर होने वाली क्रिटिसिज्म का कोई ना कोई मदावा किया जा सके। आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।